प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रकाश चौधरी आपका स्वागत करता हूं अपनी क्लास एज केसीटी में। जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं वो लगभग जैसे एग्ज़ाम में आते रहते हैं, सिर्फ उनका डाटा ही चेंज रहता है। तो हमारे सेशन में प्रतिशत चल रहा था, जिसके आगे क्वेश्चन है थोड़े से, और इसके बाद में प्रतिशत सेशन ख़त्म हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे कौन सा सेशन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन, चीनी के भाव में 40% की कमी हो जाने से कोई गृहिणी कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। देखो, हम शौक से मान कर चलेंगे, कोई भी सूत्र नहीं होगा कि चीनी के भाव थे पहले कितने थे, कि मान लो पहले 100 ही थे, 100 ही मान के चलेंगे कि उसके चीनी के भाव में 40% की कमी की कर दी गई। मतलब कितनी कमी की गई? 40%। तो अब कितने हो गए इसके कमी करने पड़े? 60 हो गए भाई। 40 की कमी की, 100 में से 40 में कमी की, तो अब कितने हो गए? 60। के कोई गृहिणी कितने प्रतिशत की वृद्धि करे, कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। मतलब कोई गृहिणी थी जो मान लो पहले 60 रुपये में लाती थी, ठीक है, तो उसका भाव 40% कम करके और 60 रुपये कर दिए चीनी के भाव। तो केवल गृहिणी कितने परसेंट की वृद्धि करे कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। तो देखो, 40% की वृद्धि कर देंगे, कितने में करेंगे? 60 में वृद्धि करेंगे, क्यों गृहिणी का ही पूछा है। तो 40 की वृद्धि करेंगे तो 100 हो जाएगा ना ये, ठीक है। 40 की वृद्धि करेंगे, किस में करेंगे? 60 में, इंटू कितने? 100। तो इसको काटो, 0 से 0, ये हो गए 400 बटा 6। 6 का भाग दो, 6 छंग 36, 4 है, 6 बार 36, फिर कितने आए? 4 बटा 6। इसको काट लो, आप छोटा कर लो, इसको काट के छोटा कर लो 2 से, 2 बटा 3। यदि ये ऑप्शन में नहीं रहो तो 66 से ही 2 बटा 3 प्रतिशत की वृद्धि कर ले। समझ में आया कि कोई चीनी के भाव में 40% की वृद्धि हो जाती है, चीनी के भाव में 40% की कमी हो जाती है। मतलब चीनी के भाव पहले 100 थे, 40% की कमी की गई, तो अब कितने हो गए? 60। कि कोई गृहिणी कितने प्रतिशत की वृद्धि करें, कि कोई गृहिणी कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। मतलब खर्च पर प्रभाव 40 की वृद्धि कर देंगे, क्यों इसकी कमी की गई। तो 40 की कमी वृद्धि करेंगे, कितने पर करेंगे? 60 में। तो 40 बटा 60 इंटू 100, तो उत्तर आ गए 66 से ही 2 बटा 3। अगला क्वेश्चन देखो, किसी सिनेमा हॉल की टिकट दर में 20% की कमी कर दी जाती है। कोई सिनेमा हॉल है, टिकट का रुपया में 20% की कमी कर दी जाती है, तो दर्शकों की संख्या 30% की वृद्धि हो जाती है। तो बताओ सिनेमा में हॉल में अब उसकी आय क्या होगी। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि सिनेमा हॉल में टिकट के रुपए में 20% की कमी कर दी जाती है। पहले पता नहीं था कितने थे, कितने हैं, और अब दर्शकों की संख्या में 30% की वृद्धि हो जाती है। पहले दर्शक पता नहीं कितने थे, तो हमें क्या लेना है? 100 ही लेना है। कि मान लो उसकी आय निकालनी है, 100 रुपये थे, कितने दर्शक थे? 100 ही दर्शक थे, 100 रुपये थे, 100 ही दर्शक थे, तो गुणा करो, कितने आए? 0 0 0 0, ठीक है, 1। कितने आए? 10,000। उसकी आय कितनी थी? 10,000। मान लो, ये मान लो रुपये थे और ये दर्शक थे, 100 ही दर्शक थे, 100 ही रुपये थे, कोई सूत्र नहीं है इसमें। और टिकट की दर में 20%, अब देखो क्या कह रहा है, टिकट की दर में 20% की कमी कर दी जाती है। मतलब 100 में 20 की कमी करेंगे तो कितना होगा? 80, ठीक है। और दर्शकों की संख्या में 30% की वृद्धि हो जाती है। ये दर्शक कितने थे पहले? 100, तो इसमें 30% की वृद्धि होगी। 100 में 30 की वृद्धि करेंगे, कितने हो जाएंगे? 130। तो रुपये इंटू दर्शक कर देंगे पहले जो किया था, तो 80 इंटू 130,
तो कितना होगा, गुणा करो आप, 0 0 113 8 x 4, ठीक है। तो अब देखो इसमें अंतर कितना है, इन दोनों में अंतर कितना है, मतलब ये 10,000 है, ये 10,400 है। तो कह रहा है कि सिनेमा हॉल में आय में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो 400 की वृद्धि हो गई, कितने में वृद्धि हुई भाई, 10,000 में वृद्धि हुई थी भाई, पहले 10,000 ही थे, तो 10,000 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो ये गए, ये 2 जीरो से 2 जीरो, यानी 4% की वृद्धि हुई, आय में 4% की वृद्धि हो गई। हमें 100 ही मान के चलना है, रुपए भी 100 थे, दर्शक भी पहले 100 थे, उनको गुणा कर दो, कोई सूत्र नहीं है, ठीक है। अब देखो 20% की वृद्धि कमी की तो 80 कर देंगे 100 में, और दर्शकों की संख्या में 30% की वृद्धि हो जाती है, तो 100 के 130 हो गए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, एक वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दी जाती है, तो बताओ अब उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप सभी जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। जो नहीं जानता वो नोट कर ले, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। कह रहा है कि 10% की वृद्धि कर दी जाती है। मान लो पहले कितने था, पाई मान लो 100 था पहले, पाई आर स्क्वायर, मतलब 100 था पहले, तो 100 का स्क्वायर होल स्क्वायर कर दो, ठीक है। अब इधर भी पाई आर स्क्वायर कर दो, मतलब 10% की वृद्धि हो जाती है, तो 110 हो जाते हैं, तो 110 का होल स्क्वायर, ठीक है। पाई से पाई काट दो, 100 का होल स्क्वायर कितना होगा 10,000, और इधर क्या होगा 11 का 121, ये 00 हो गया। अब देखो पहले इतना था क्षेत्रफल, अब इतना हो गया, कितनी वृद्धि हुई 1200, कितने पर हुई 100 10,000 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई 21% की वृद्धि हुई, कितने हुई 21% की। समझ में आया कि पाई आर स्क्वायर लिखना है, दोनों को बराबर कर दो, 10,000 में से 12,100 निकाल दो, तो कितने बचे 2,100 एक्स्ट्रा हो गए ना, कितने पर एक्स्ट्रा हुए 10,000 पर, तो भाग में 10,000 इंटू 100, तो 21% की वृद्धि हो गई। अगला क्वेश्चन देखो, यह क्वेश्चन ध्यान से देखना, हर बार हर एग्जाम में आता रहता है कि वर्तमान मूल्य दिया हुआ है और 3 साल के बाद में दुकान का या किसी मकान का मूल्य पूछा जाता है, या 3 साल बाद का मूल्य दिया हुआ है और वर्तमान मूल्य पूछा जाता है कि एक दुकान का वर्तमान मूल्य 30,000 रुपये है, इसमें प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि हो जाती है, तो बताओ 3 वर्ष बाद में इस दुकान का मूल्य क्या होगा। 3 वर्ष बाद में इस दुकान का मूल्य क्या होगा। देखो सूत्र है अंतिम मूल्य बराबर प्रारंभिक मूल्य इनटू, यदि वृद्धि होती है तो यह भी ध्यान रखना कैसे करना है, और कमी होती है तो कैसे करना है, इनटू इंटू
कि अंतिम मूल्य बराबर प्रारंभिक मूल्य कोष्टक 1 प्लस माइनस क्यों लिखा है कि वृद्धि होती है तो प्लस करना है, वृद्धि होती है तो प्लस करना है और कमी होती है तो माइनस लिख देना है। कि यहाँ पे 3 वर्ष का पूछा है तो 1 प्लस R1/2 R1 प्लस माइनस बटा 100 इंटू 1 प्लस R2 बटा 100 1 प्लस R3 बटा 100। ये सूत्र नोट कर लो, ये सूत्र नोट कर लो। यदि सूत्र से नहीं करोगे तो भी देख लेना आगे कैसे होगा। चलो ठीक है कि प्रारंभिक मूल्य बार वर्तमान मूल्य यही होगा, प्रारंभिक मूल्य यानी वर्तमान मूल्य, यानी वर्तमान मूल्य। ठीक है, तो प्रारंभिक मूल्य में क्या लगेंगे 30,000 इंटू 1 प्लस R1। R1 क्या है, हर साल 10% की होती है तो R1 2 R1 3 या R1 R2 R3 सेम ही होंगे, यानी 110 बटा 100 लिख देंगे गुणा में 3 बार। तो देखो 30,000 इंटू 110 बटा 100। अब 110 कहाँ से है, देखो 1 प्लस R1 होती है दर, परसेंटेज की दर। इधर देखो 1 प्लस R1 यानी 10% बटा 100। अब 100 लेसे पे लेंगे तो 100 प्लस 10 110 बटा 100 हो जाएंगे। समझ में आया, 110 बटा 100, इधर भी 110 बटा 100 इंटू 110 बटा 100 हो गया। अब देखो ये जीरो से ये जीरो काट दो, ये जीरो से ये जीरो काट दो, ये जीरो से ये जीरो काट दो, इधर 2 जीरो से 2 जीरो काटो, 1 जीरो से 1 जीरो काटो, हो गया कि 30 इंटू 11 इंटू 11 121 इंटू 11। ठीक है, गुणा करो कितने आते हैं, गुणा करो कितने आते हैं। अब देखो 11 को 3 से गुणा कर लो, 330 गुणा 121, तो इसको उत्तर आएंगे 39,930। कितने आएंगे 39,930 रुपये। अब देखो इसी क्वेश्चन में वर्तमान मूल्य नहीं देकर अंतिम मूल्य दिया हुआ होगा, तो कैसे करना है कि अंतिम मूल्य यहाँ लिखेंगे, प्रारंभिक मूल्य की जगह क्या लिखेंगे, प्रारंभिक मूल्य इंटू ये जो दर दी होगी उसके हिसाब से, प्लस वृद्धि हो रही है तो प्लस करेंगे और कमी हो रही है तो माइनस करेंगे। तो फिर इधर जाएगा ये पूरा ही पोर्शन, तो 100 सब उसके ऊपर आ जाएगा, मतलब 30,000 के गुणा में आ जाएगा, और 110 इंटू 110 इंटू 110 भाग में चले जाएंगे। ठीक है, और बिना सूत्र से करते हैं कि पहली बार 30,000 में कितने परसेंटेज की वृद्धि होगी, 110 बटा 10% की वृद्धि होगी। 0 से 0 ऐसे काटते जाएंगे कि जो वैल्यू आएगी उसमें और 10% की वृद्धि करेंगे, 110 बटा 100 से गुणा करेंगे, और वैल्यू आएगी उसको 110 से और गुणा करेंगे, इससे अच्छा सीधा ही कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, राम अपनी आय का 20% खर्च करता है तथा शेष बचा लेता है, शेष आय को बचा लेता है। यदि अब उसकी आय में 30% की वृद्धि कर दी जाती है तो उसकी बचत में भी 20% की वृद्धि, तो वह अपनी बचत में 20% की वृद्धि कर देता है। यानी उसकी आय 30% की वृद्धि होती है तो बचत में भी 20% वृद्धि कर देता है, तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। देखो राम की आय पहले कितने थी, मान लो 100 रुपये थी। ठीक है, अब 20% खर्च करता है यानी 80 रुपये बचा लेता है, 80 रुपये बचा लेता है। अब क्या कह रहा है, उसकी आय 130 हो गई, यानी 30% बढ़ गई, तो 100 प्लस 30 भाई 100 में जोड़ेंगे,
तो 30 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 130। तो उसकी बचत में भी 20% की वृद्धि हो जाती है, उसकी बचत में भी 20% की वृद्धि हो जाती है। अब देखो कैसे करना है। अरे बचत कितनी हुई, आराम से देखो। अरे देखो ये बचत 20 रुपये कर रहा था, सॉरी 80 रुपये कर रहा था, कि इसमें भी 20% की वृद्धि हो जाती है, कि 80 का 20% निकालो पहले, तो मतलब 16 रुपये, इसमें 16 रुपये और जुड़ जाते हैं। मतलब अब वृद्धि कितनी हो रही है, 96 रुपये की बचत कर रहा है। ठीक है, 96 रुपये की बचत कर रहा है, हो गया ना। समझ में आया कैसे निकाला, कि उसकी बचत में भी 20% की वृद्धि हो जाती है। पहले 80 रुपये थी बचत, तो उसका 20% निकाला तो 16 रुपये आई। कितने आए 16 रुपये, 16 रुपये 80 में जोड़ दिए, कितने रुपए होंगे 96 रुपये। आगे क्या पूछ रहा है, उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। यदि बचत ये है तो खर्चा कितना कर रहा है, कि उसकी आय तो अब तो 130 है ना, पहले खर्चा 20 रुपये कर रहा था, पहले खर्चा 20 रुपये कर रहा था, अब कितना होगा इसका खर्चा। अरे ये लिखो खर्च, ये बचत है, ये उसकी आय है, तो 130 में से 96 निकालो, कितने रह गए 34 रुपये। पहले कितने थे 20 रुपये, अब बचत कितनी हो गई 34 रुपये, सॉरी खर्चा 34 रुपये हो गया। तो उसकी खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो 20 में 34 में से 20 निकालो, 14 रह के 14 की वृद्धि हुई। कितने पे वृद्धि हुई 20 पर, पहले 20 ही खर्च करता था, इंटू 100 20 को काट दो 5 बार, 14 को 5 से गुणा करा 70, यानी 70%। उत्तर क्या आएंगे 70%। समझ में आया। एक बार फिर से देखो कि राम अपनी आय का 20% खर्च करता है, मतलब आय उसकी पहले कितनी थी 100 रुपये, 20% यानी 20 रुपये खर्च करता है, तो उसकी अब रुपये कितने हो गए 80। अरे समझ लो 80% उसकी आय रही थी, तथा शेष बचा लेता है, मतलब 80 बचा लेता है, 80 रुपये मान लो। यदि उसकी आय में 30% की वृद्धि की जाती है, उसकी सॉरी हटा यहाँ पे आय है, उसकी आय में 30% की वृद्धि हो जाती है। आय कितनी थी पहले 100 रुपये, इसमें 30 की वृद्धि करो, कितना हो जाएगा 130। ठीक है, तो उसके बचत में भी 20% की वृद्धि हो जाती है, तो उसके बचत में कितनी थी 80 रुपये बचते थे, भाई 20 का खर्चा हो जाता, तो इसमें 20 की वृद्धि करो आप, तो कितने 16 रुपये की वृद्धि होती है, तो इसमें जोड़ लो कि अब बचत कितनी हो रही है 16 रुपये। तो ये देखो आय दी हुई है, ये बचत दी हुई है, तो इसका खर्चा निकालेंगे कैसे, 130 में से 96 निकाल दो, तो खर्चा कितना हो गया 34 रुपये। पहले 20 करता था, अब 34 करने लगा, तो उसके खर्च में कितने % की वृद्धि हो जाएगी। भाई देखो कि अब 34 कर रहा है, पहले 20 करता था, तो 34 में से 20 निकालो, कितने रहे 14/20 इंटू 100, तो कितने आएंगे 70% की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, एक बाजार सर्वेक्षण में 20 लोगों ने ए उत्पाद चुना, ए बराबर 20%, जबकि 60% लोगों ने उत्पाद बी चुना। बी कितना चुना 60%। बाकी व्यक्ति निश्चित नहीं थे। यदि जिन्होंने उत्पाद बी चुना और जो ए निश्चित थे, उनमें अंतर 720 लोगों का है। मान लो बाजार में 100 लोग थे, ठीक है,
अब देखो ए कितने हैं 20%, बी कितने हैं 60%। तो जो ए निश्चित है वो कितने रहेंगे कि इन दोनों को जोड़ लो, ए और बी को जोड़ लो और 100 में से निकाल लो। 60 20 80, 100 में से निकालेंगे तो 20%। 20% है जो ए निश्चित है। ए निश्चित कितने हैं 20%। अब आगे क्या बोल रहा है, जिन्होंने बी उत्पाद चुना और ए निश्चित है उनका अंतर 720 लोगों का है। बी और ए निश्चित यानी उनका अंतर 60% माइनस 20% बराबर है 720 यानी 40%। कितने हुए 40% बराबर है 720। देखो तो मैंने बताया था 40% को कैसे लिखा जाता है, 100 में लिखा जाता है ना, तो गुणा में चले जाएंगे ऊपर। कैसे 40/100 बराबर 720, 100 उधर जाएंगे गुणा में, 720 गुणा 100/40। जीरो से जीरो गया, 4 से काट दो, कट जाएगा, 4 एकम 4, 18 बार, तो 1800 व्यक्ति। गुणा कर दो 100 से, तो कितने व्यक्ति थे 1800 व्यक्ति। तो हमारा ये प्रतिशत सेशन ख़त्म हो गया है। किसी को भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इस लिंक को शेयर करिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करिए।